Paco had something to worry. Vicky! ओह, सुमीरी को अपना डेंटल ट्रीटमेंट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उस क्लिनिक के बाहर उसके फैंस की भीड़ लग गई थी। बेचारी मिस सुमीर है। वैसे मानना पड़ेगा वो एक सुपरस्टार है और कितनी लकी भी है। उसका क्लिनिक मेरे घर के आसपास होता तो उसकी मदद कर देता। पाको, अरे ऐसे अचानक टपका मत करो, डरा दिया ना। कोई भूत हो क्या डराने वाली? हाँ, अच्छा अब आई गई हो तो बता भी दो, इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? वो बात ये है कि अगर इसे पता चल गया कि मेरे दांत में दर्द है तो ये समझ जाएगा कि मैं ही सुमीरे हूँ। अरे क्या हुआ, बताते बताते रुक क्यों गई? नहीं, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे रुको तो, शायद तुम यहाँ मुझसे कुछ कहने आई थी, वो कह के जाओ। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। बाय। दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद वो यहाँ पर खुश नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ क्या कहा? तुम जानते हो कि वो परेशान क्यों है तो बताओ। एक दिन तुम दोनों किसी पिक पॉकेटर का पीछा कर रहे थे तो पाको ने उसे पकड़ भी लिया था, पर जब तुम्हें लगा कि तुम दोनों उसे मिलकर सबक सिखा दोगे तो अचानक पाको ने उसे छोड़ दिया और वो बदमाश भाग गया। पाको की पकड़ से भाग गया। अच्छा तो उस दिन असल में ये सब हुआ था। पर मुझे तो नहीं लगता कि वो बदमाश के छूटकर भाग जाने से परेशान होगी। क्या बात कर रहे हो परमैन, वो जरूर इस बात से शॉक में होगी। इससे पहले उसने ऐसी गलती कभी नहीं की है, मैं जानता हूँ ना। हाँ, जानता हूँ, गलतियाँ करना तो सिर्फ मेरा काम है ना। हाँ और नहीं तो क्या। खैर अब तो हम सच्चाई जान गए हैं तो फिर क्यों ना उसे खुश करें। पर हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, क्यों ना उसके लिए एक बहुत अच्छी सी पार्टी रखें। ओह अच्छा, पर मुझे तो उसके लिए कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। पैसों की फिक्र तुम मत करो, मैं संभालूंगा। मैं पैसों का इंतजाम करा लेता हूँ। ये हुई ना बात। चलो चलो, पाको को खुश करने के लिए रेस्टोरेंट में ले चले। अरे चलो चलो जल्दी करो। ओहो, तो क्या हम सचमुच किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाने वाले हैं? कंजूस कहीं का। क्या मैंने कभी रेस्टोरेंट का नाम भी लिया था? ऐसा कैसे, तुम कुछ भी सोच लेते हो परमैन। तो क्या इस बर्गर से ही पीछा छुड़वा लेगा? कंजूस खिचूस। अच्छा बताओ क्या हुआ, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? बताते हैं, पहले बैठ तो जाओ। थैंक यू। अब बताओ क्या बात है, कुछ स्पेशल है क्या? मैंने सोचा कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ बर्गर मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूं। ये लो खाओ ना। अरे वाह, तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। हर किसी को जिंदगी में किसी न किसी तरह के फेलियर से गुजरना ही पड़ता है, पर इस तरह उदास रहने से कुछ नहीं होने वाला। होने को कौन टाल सकता है भला? हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इस बर्गर की तरह हमें भी मजबूत बनना होगा, जिसे कोई भी आसानी से चबा ना सके। पाको, तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। खुद पर भरोसा रखो पाको, भरोसा रखो, तभी कुछ होगा। ये नौटंकी क्यों करने लगा? ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वही जिसकी वजह से तुम परेशान हो। पिछले हफ्ते तुम्हारे हाथों से एक बदमाश छूटकर भाग गया था ना। एक बात बताओ, उस बात का हमारे बर्गर खाने से क्या लेना देना है परमैन? हमें तो लगा कि जो कुछ भी पिछले हफ्ते हुआ उसे लेकर तुम परेशान रहती हो, इसलिए हम तुम्हें चेयर अप करना चाहते थे। वेल थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, पर मैं उस बात को लेकर इतना परेशान नहीं हूँ। और एक बात बता दूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो फेलियर से घबरा कर परमैन की ड्यूटी से पीछा छुड़ाते हैं। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से हमें याद दिखाती हो, नकचड़ी कहीं की। शांत रहो बच्चों, शांत रहो। अच्छा तुम ही बता दो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। तुम आराम से बता सकते हो, आखिर हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। अब हमसे क्या शर्माना, बता भी दो ना। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, लेकिन जितना वक्त तुम मेरी फिक्र करने में बर्बाद कर रहे हो ना, उतना वक्त अपनी ड्यूटी पर लगाओगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बाय, मैं जा रही हूँ। इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भी पता नहीं चला कि ये परेशान क्यों है। बूबी, अब तुम्हें पता लगाना होगा, समझ गए? अरे भाई, अब क्या प्लान बनाया है? घबराओ मत, बस देखते जाओ आगे क्या होता है।
सुमीरे बनकर गई तो फिर मेरे फैंस की भीड़ लग जाएगी। मुझे पाको बनकर ही डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुदात हमें दे दो पाको, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी। 歯医者さんの息子の美少年に声をかけられて赤くなって逃げ出したって。 अब मैं समझ गया, पाको उस लड़के से दोस्ती करना चाहती है। ये है उसकी परेशानी। कुछ तो करना पड़ेगा। そうでなんやが。 ओ, तो ये है वो लड़का। あれならパーコ班が赤くなるのもわかるわ。パーコも意外と順調なんだな。 कोई बात नहीं, अब ये रोबोट है ना, इसकी मदद से सब कुछ पता कर लेंगे। हाय हीरो। कौन हो तुम? काफी हैंडसम हूँ मैं। हाँ, पाको पार्क में आ जाओ, वो भी अभी इसी वक्त। क्या बात है, क्या हुआ? ओहो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी आओ। ये सब क्या चक्कर है? それじゃあ僕らは消えるからごゆっくり。 जरा एक मिनट रुको। तुम इसे क्यों यहाँ ले आए हो? देखो पाको, अब तुम शर्माओ मत। その熱い思いを彼に思う存分打ち明けなはれ。なんですって？何？ ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक स्ट्रेंजर से बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। それじゃあパーコは彼のこと好きでもなんでもないわけ？ बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो मेरे हजारों लाखों फैंस हैं, पर आज तक कभी मैंने किसी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की। हजारों लाखों फैंस और वो भी तुम्हारे। कभी शक्ल देखी है एनीवे? जरूर इस मास्क के पीछे सड़े हुए करेले जैसा चेहरा है। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा पायल और मूवी? नहीं, मतलब हाँ, पर मैं पीछे देखो। क्या कहा तुमने? सड़ा हुआ करेला? पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी। ठहरो तो सही, अभी तुम्हारी खैर नहीं। पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। पायल, मूवी, बचाओ मुझे, बचाओ। माफ करना दोस्त, ये मुसीबत तुमने खुद बुलाई है। यहाँ छिप जाता हूँ, शायद यहाँ पर बच जाओ। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाली है। पकड़ लिया। अरे बचाओ। अब तो तुम गए काम से। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रही। माफ किया था, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अरे ठीक हो गया, पर क्या ठीक हो गया? लगता है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा मेरा कैच? वो तो मेरा नसीब था, छूट गया बाबू। ड्रेसिंग रोबोट्स नोज विकी। रोबोट, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। मुझे इसी वक्त एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाना है, समझे? हाँ ठीक है, पहले पेट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। अभी इसी वक्त जाने को कहा है तो जाओ, समझे? बहस मत करो। मैं जा रहा हूँ। फिर सलेट। सर, तुम्हें हर रोज स्कूल के लिए देर क्यों होती है? रात को जल्दी नींद नहीं आती क्या?
मित्सुओ की गलतियों की सजा हमेशा मुझे ही क्यों मिलती है? ये मित्सुओ भी ना। मित्सुओ, अच्छा सुनो मित्सुओ, आज के कॉन्सर्ट में लेट मत पहुंचना। हाँ, तुम किस कॉन्सर्ट की बात कर रही हो? तुम भूल गए, तुमने प्रॉमिस किया था कि आज रात के कॉन्सर्ट में हम दोनों एक साथ जाएंगे। हाँ, याद आया, जरूर आऊंगा। तो ठीक 5:30 बजे म्यूजिक हॉल के बाहर पहुंच जाना और भूलना नहीं, समझ गए? बाय बाय। बाय बाय। भले ही टीचर से डांट खानी पड़ी हो, पर कोई बात नहीं, कॉन्सर्ट में जाने का चांस तो मिल रहा है। अब तो किसी भी कीमत पर मैं रोबोट नहीं बनने वाला। आज वो बदमाश कितनी आसानी से पकड़ा गया ना बूबी। बाय। रोबोट, ओए सुनो रोबोट। और इस तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं। सभी अपने निकालो। बड़ी अजीब बात है, मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर रहा है, ऐसा क्यों? चलो अच्छा ही है, मेरे बदले इसे ही पढ़ाई करने दो। मेरी तो आज की ड्यूटी भी खत्म हो गई है, मजे करूंगा। आज पहली बार इतनी जल्दी फ्री हुआ हूँ और घर जाके पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, मस्त सो जाऊंगा। कॉन्सर्ट के लिए बिल्कुल लेट मत होना, ओके? ठीक है, बाय बाय, चलता हूँ। बाय बाय। ओह, तो ये है असली कहानी। मिचिको के साथ कॉन्सर्ट में जाने की प्लानिंग कर रहा है बच्चों। हाँ, रोबोट की बच्ची, इसे तो अभी इसकी असली जगह पहुंचाता हूँ। ऐसी नाक दबाऊंगा कि भूलेगा नहीं। परमैन, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी नाक क्यों दबाई? हाँ, परमैन हो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मुझसे गलती हो गई। हाय परमैन। ओए रुक जाओ। बचकर कहाँ जा रहे हो? तुम बहुत बुरे हो, तुमने कबाब की नाक क्यों दबाई? देखो कितनी सूज गई है। वो अलग बात है कि उसकी नाक पहले भी सूजी हुई लगती थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। साबू, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है परमैन को भी कॉन्सर्ट के बारे में पता है। मुझे किसी भी तरह रोबोट बनने से बचना ही होगा। आइडिया, गांको को इसके पीछे लगाता हूँ। माफ कर दो, कितनी बार कहूँ, अब कर भी दो। हाँ हाँ ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार ध्यान रखूंगा भाई, चलता हूँ। वाह, मजा आ गया। रोबोट, ज्यादा नाटक मत करो। मिचिको के साथ कॉन्सर्ट देखने मैं जा रहा हूँ, समझे? बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? गांको, देखो परमैन आ गया। अब बताओ, तुम मुझे कौन सी जरूरी बात बताने वाले थे? मिक्सर ने मुझे सब बता दिया है। मैं तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। हाँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला था। देखो, मुझे दरअसल मित्सो से कुछ बात करनी है, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, मेरी खातिर। तुम जानते हो मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझ गए तुम? गांको, जरा गार्डन की सफाई कर दो प्लीज। आया मम्मी। अरे रुको तो। बताओ कौन सी जरूरी बात थी, जल्दी से बताओ। बात कुछ नहीं थी। देखो गांको, मुझे जाने दो। अरे क्या कर रही हो गांको, छोड़ो मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम मुझे वो बात बताओ। ओ, क्या कर रही हो गांको, छोड़ दो। ओह, ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या मजा आया। परमैन को अच्छा फंसाया मैंने। हाँ? रोबोट के बच्चे। अरे ये तो हेलमेट पहन के आ गया। अब मैं क्या करूं? इसकी नाक दबानी है तो हेलमेट तो उतारना ही पड़ेगा। किसी भी तरह इसकी हेलमेट उतारनी पड़ेगी। उतारो हेलमेट। उतारो हेलमेट। तुम मित्सुओ को परेशान क्यों कर रहे हो? वो तो हम बस खेल रहे थे आंटी। इसे तुम खेलना कहते हो? तुम ये हरकतें करते ही क्यों हो? गांको को भी बांध दिया। लगता है तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सचमुच। ओफो, ये क्या मित्सुओ, तुमने अपने कपड़े कितने गंदे कर लिए हैं। इस हालत में कॉन्सर्ट देखने जाओगे क्या? जाओ जाकर नहा लो। जी मम्मी। अरे हाँ, एक और आइडिया आया दिमाग में। जब ये बाथरूम में होगा तो इसे फंसा दूंगा। मैं आ गया। अरे आप आ गए? अरे वाह, आप आ गए। हाँ, आ गया। काफी थक गया हूँ, सोचता हूँ जाकर नहा लूँ। पापा, मैं आपकी कमर पर साबुन लगा देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत समझदार हो गए। पापा, मैं पानी भी गर्म कर देता हूँ, ठीक है?
हाँ ठीक है बेटा। चलिए चलिए। ओहो, अब तो बाथरूम में पापा भी उसके साथ होंगे। वहाँ उसकी नाक कैसे दबाऊंगा? मुझे पहले ही कोशिश करनी चाहिए। उठाए कहाँ चले आ रहे हो? वो बस मैंने सोचा कि देखोगे मित्सुओ पानी गर्म करते वक्त हाथ न जला बैठे। हाँ, तुम्हें उसकी फिक्र कब से होने लगी? उसकी फिक्र करने के लिए हम सब हैं ना। जाओ जाकर अपना काम देखो। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझे? हाँ ठीक है, जाता हूँ। गुस्सा मत कीजिए, चलता हूँ। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये रोबोट तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला। अब क्या करूँ मैं? लगता है इस बार कुछ और सोचना पड़ेगा, पर क्या करूँ? दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा है। सोचो तो क्या। वाह, लगता है परमैन ने आखिर हार मान ही ली। इस वक्त 5:40 हुए हैं। ठीक है, अब देखता हूँ। आजा बच्चों। ये आवाज कैसी थी? चलो शुक्र है, इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैं अपनी असली रूप में आ ही गया। लेकिन रोबोट, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। याद रखूंगा। बहुत नचाया है तुमने मुझे। ओहो, ये क्या? ये तो बहुत भारी है। ओह नो, ये क्या हुआ? लगता है गाड़ी ठीक इसके ऊपर आकर रुकी है। अब करूँ तो क्या करूँ? दूसरे रास्ते से चलता हूँ। अरे ये क्या? मिचिको तो यहाँ नहीं है। 6:05 हो चुके हैं। ओह नो, शायद वो यहाँ पर मेरा इंतजार कर करके चली गई होगी। मित्सुओ, तुम फिर लेट आए ना? लगता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। सर, आप? क्यों, मिचिको को ढूंढ रहे हो? हाँ, हमें यहीं पर मिलना था सर। दरअसल मिचिको के पेट में अचानक दर्द उठने लगा और मिचिको की जगह मैं चला आया। इतनी मुश्किल से तो मैं मित्सुओ बना था और हाथ में आया तो क्या ये? बड़बड़ा रहे हो? चलो जल्दी से, कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है। नहीं, मुझे नहीं जाना है। हमें